Hello students, question number 2 from JUN 2023, 10th April, shift 1. The question is, let the ellipse x square plus 9y square equal to 9 intersect the positive x-axis and y-axis at the points A and B respectively. तो हम पहले तो एलिप्स ड्रॉ करें। अगर तो ये एलिप्स है 9 से डिवाइड अगर इसको कर देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, यानी कि यहाँ पर 1 स्क्वायर है। तो बेसिकली डायग्राम जो है अगर बनाएं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से ये एलिप्स होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और इसके वर्टेक्स बेसिकली पता है, एक्स एक्सीस और वाई एक्सीस के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पॉजिटिव वाले, ये पॉइंट होगा 3,0, क्योंकि ये 3 स्क्वायर लिखा हुआ है। A,0 इधर होगा और B यहाँ पर होता है, तो 0,1 होगा। ये दो A और B पॉइंट्स हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर देखें तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसने बोला है कि A और B पॉइंट्स रिस्पेक्टली, ठीक है। देन लेट द मेजर एक्सीस ऑफ E बी और डायमीटर ऑफ द सर्कल C। तो मेजर एक्सीस को डायमीटर मानते हुए हम अगर एक सर्कल ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से मान लो कि ये सर्कल आता है, तो इस तरीके से ये सर्कल आएगा। उसने बोला है कि फिर लेट द लाइन पासिंग थ्रू A एंड B मीट द सर्कल C एट द पॉइंट P। तो A और B को ज्वाइन करते हैं। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों को ज्वाइन करें तो यहाँ कुछ पॉइंट P पर जाकर ये मीट करता है सर्कल C को। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस A P एंड ओरिजिन, A P एंड ओरिजिन, ये A है, ये P है और ओरिजिन O है, तो ये वाला बेसिकली ट्राइंगल है जिसका कि एरिया हमको निकालना है। उसने बोला है कि अगर वो m/n है तो m-n का वैल्यू बताना है, तो उसका एरिया निकालना है। बेसिकली मैं एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ कि कौन सा ट्राइंगल है। वो ये वाला ट्राइंगल है जिसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका बेसिकली बेस तो मुझे पता है कि 3 है, बस हाइट निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, AB लाइन का। तो AB लाइन का जो इक्वेशन होगा उसके दोनों इंटरसेप्ट्स पता है मुझे। एक्स इंटरसेप्ट 3 है, वाई इंटरसेप्ट 1 है, इक्वल टू 1। ये हो जाएगी आपकी लाइन की इक्वेशन, यानी कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जो सर्कल होगा बेसिकली, सर्कल अगर 3,0 से और सेंटर उसका 0, 0 है, तो सर्कल की इक्वेशन देखें तो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगी। इसके साथ हम सॉल्व कर लेंगे इस लाइन को। तो यहाँ पर मैं x की प्लेस पर, क्योंकि मुझे बेसिकली y कोऑर्डिनेट ही चाहिए इसका, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है हाइट मिल जाएगी y कोऑर्डिनेट से इस पॉइंट P की। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से अगर देखें तो 3 - 3y मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर। तो 3 - 3y इन प्लेस ऑफ x पुट कर देंगे यहाँ पर, और प्लस है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको ओपन करूँगा मैं तो आएगा 9 - 6y एंड आएगा प्लस 9y स्क्वायर प्लस आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद y एक करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट आ रहा है, यानी कि y इक्वल टू 0 यहाँ से आएगा। तो y इक्वल टू 0 अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ से देखो, पहले तो हम लिख लेते हैं। तो -6y प्लस ये हो जाएगा 10y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ से y स्क्वायर - 6y इज इक्वल टू 0 है, तो y का वैल्यू एक तो 0 हो जाएगा, सॉरी 10y स्क्वायर - 6y है, तो एक तो 0 हो गया और दूसरा हो जाएगा 6/10 आएगा। तो 6/10 जो है 2/5 हो जाएगा बेसिकली। तो ये हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट वहाँ का। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कैलकुलेट करके, तो क्या आएगा भाई, हाँ सॉरी 3 × 3 9 होगा, 9 × 2 18 होगा बेसिकली यहाँ पर। ये हमने गलत कर दिया ओपन, तो -18 आएगा यहाँ पर, -18 यहाँ पर भी आएगा फिर। तो यानी कि यहाँ पर आएगा -18 y। तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 18/10 होगा, यानी कि 9/5 हो जाएगा। तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल अब निकाल लेते हैं सिंपली। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPA इज इक्वल टू 1/2 बेस इज OA इंटू हाइट इज़, अगर इस पॉइंट को मैं Q कह दूँ तो हाइट जो है PQ हो जाएगा बेसिकली। तो PQ जो है y कोऑर्डिनेट ही होगा इसका। तो OA जो है 3 है और PQ हमने निकाला है 9/5। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 27/10। ये अगर m/n है
तो m माइनस एन का वैल्यू हो जाएगा 17, 27 माइनस 10 यानी कि 17 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। थैंक यू।